सोना, इसे तो दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, है ना? लेकिन आजकल कुछ ऐसा हो रहा है जो एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि आखिर दुनिया के गोल्ड मार्केट में ये हो क्या रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा। -71%। जी हाँ, सिर्फ 3 साल के अंदर रूस ने अपने सोने के रिजर्व का 71% हिस्सा बेच डाला। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी बिकवाली है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ रूस की नहीं है, तुर्की ने तो इससे भी ज्यादा तेजी दिखाई। जरा सोचिए, सिर्फ 2 हफ्तों में 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना बेच दिया। अब ये कोई नॉर्मल मार्केट का उतार चढ़ाव तो नहीं लग रहा, ये तो डेंजर सिग्नल्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चल क्या रहा है? दुनिया की सबसे सेफ एसेट मानी जाने वाली चीज अचानक ऐसे संकट के संकेत क्यों दे रही है? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए आइए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे पास 3 केस फाइल हैं और पहली है रूस की। देखिए, रूस कई सालों से सोना इकट्ठा कर रहा था, मतलब अपने भंडार भर रहा था। लेकिन जैसे ही यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, सब कुछ बदल गया। उनका सोने का भंडार बहुत तेजी से घटने लगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़े आउटफ्लो का, यानी सोने के बाहर जाने का साफ साफ इशारा था। तो सवाल है, रूस ने ऐसा क्यों किया? वजह थी युद्ध से पैदा हुआ जबरदस्त आर्थिक दबाव। सोचिए, एक तरफ तो यूक्रेन युद्ध का खर्चा बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ तेल और गैस से होने वाली कमाई 25% तक गिर गई, और ऊपर से पश्चिमी देशों ने जो बैन लगाए, उससे डॉलर और यूरो मिलना ही बंद हो गया। मतलब रूस सचमुच हर तरफ से घिर चुका था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट का फैसला नहीं था, ये तो मजबूरी थी। संकट से बचने के लिए उठाया गया एक हताश कदम। उनके पास कैश के लिए सोना बेचने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी केस फाइल की तरफ, तुर्की। और यहाँ जो हुआ वो तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक है। तुर्की की कहानी बहुत दिलचस्प है। सालों तक वो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर्स में से एक था, लगातार सोना खरीद रहा था। लेकिन फिर ईरान युद्ध शुरू हुआ और पूरी कहानी रातों रात पलट गई। उनकी खरीदारी अचानक बंद हो गई और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर उन्होंने भारी मात्रा में सोना बेचना शुरू कर दिया। तो ये अचानक बिक्री क्यों हुई? कारण एकदम साफ था। ईरान युद्ध की वजह से तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। अब तुर्की को एनर्जी इंपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे, और वो भी अमेरिकी डॉलर में। इसी वजह से अचानक डॉलर्स की जबरदस्त जरूरत आन पड़ी। उनका विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 1 महीने में 55 अरब डॉलर तक गिर गया था। तो अब आप ही बताइए, उनके पास क्या ऑप्शन था? सिर्फ एक, जो जरूरी डॉलर्स थे उन्हें हासिल करने के लिए अपना सोना बेचना, और कोई रास्ता था ही नहीं। और अब आते हैं हमारी आखिरी और तीसरी केस फाइल पर, भारत। यहाँ जो सिग्नल मिल रहा है वो थोड़ा अलग है, लेकिन उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ सरकार या सेंट्रल बैंक सोना नहीं बेच रहा, बल्कि हो ये रहा है कि आम लोग, हमारे आपके जैसे परिवार, अपने घर में रखे सोने पर लोन ले रहे हैं। और ये जो बढ़ोतरी है ना, ये इतनी तेजी से हुई है कि ये सच में हैरान करने वाली है। जरा इस नंबर को देखिए, 128%। फरवरी 2026 में पिछले साल के मुकाबले गोल्ड लोन में 128% का उछाल आया। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि कितने सारे लोग अचानक कैश के लिए अपने सोने को गिरवी रखने पर मजबूर हो गए। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर बाजार में, सिस्टम में पैसा आसानी से मिल रहा होता, तो क्या लोगों को अपने घर के सोने पर लोन लेने की जरूरत पड़ती? बिल्कुल नहीं। ये ट्रेंड साफ साफ दिखा रहा है कि घरों में कैश की कितनी कमी है। लोगों के पास सोना तो है, पर उन्हें कैश की, लिक्विडिटी की सख्त जरूरत है। तो अब तक हमने 3 अलग अलग देशों की 3 अलग अलग कहानियां देखी, रूस, तुर्की और भारत। कहानियां अलग है, लेकिन इन सब के बीच एक कॉमन धागा है। एक ही समस्या है जो इन सबको जोड़ती है। देखिए, चाहे रूस जैसा देश अपने रिजर्व बेच रहा हो, या तुर्की जैसा देश मजबूरी में बिकवाली कर रहा हो, या फिर भारत में आम लोग अपने सोने पर लोन ले रहे हों, इन सब के पीछे की वजह एक ही है, कैश की फौरन जरूरत। और इस कॉमन प्रॉब्लम का एक नाम है, इसे कहते हैं लिक्विडिटी क्राइसिस, या हिंदी में कहें तो तरलता संकट। इसका मतलब बड़ा सीधा है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब सबको कैश चाहिए, लेकिन सिस्टम में
कैश की भारी कमी है और ऐसे में सोना जैसी चीजें कैश पाने का आखिरी सहारा बन जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? जो लोग गोल्ड मार्केट को ट्रैक करते हैं, उनके लिए इसका क्या टेक अवे है? ये सब हमें सोने के एक नए और बहुत ज़रूरी नियम की तरफ ले जाता है। देखिए, सालों से एक सिंपल रूल था। जब सेंट्रल बैंक सोना खरीदते थे, तो ये इशारा होता था कि सोने के दाम बढ़ेंगे। लेकिन अब इस ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस के दौर में ये पूरा गेम ही पलट गया है। अब जो नया सिग्नल है, वो ठीक इसका उल्टा है। अब जब सेंट्रल बैंक सोना बेचते हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि कीमतों में गिरावट आएगी। कहने का मतलब ये है कि अब मार्केट का असली ट्रेंड स्ट्रैटेजिक बाइंग से नहीं, यानी सोच समझकर की गई खरीदारी से नहीं, बल्कि मजबूरी में की गई बिकवाली से तय हो रहा है। आज बाजार को चलाने वाले बड़े खिलाड़ी इन्वेस्टर्स नहीं हैं, बल्कि सर्वाइवर्स हैं, जो बस किसी तरह इस संकट से निकलना चाहते हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस ग्लोबल कैश की कमी के दौर में सोना क्या है? क्या ये एक इन्वेस्टमेंट है या फिर ये आखिरी लाइफलाइन है? हो सकता है हमारी आंखों के सामने ही ग्लोबल इकोनॉमी में सोने का पूरा रोल ही बदल रहा हो।